मेरा नाम रोहित है। एक समय मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था। वह देखने में बहुत खूबसूरत थी। जिस दिन मैंने उसे पहली बार देखा, मुझे उसी समय उससे प्यार हो गया। उसकी आंखें बेहद खूबसूरत थीं। बाल लंबे और घने थे और उसका रंग गोरा था। उसे देखते ही मुझे लगा कि मैं अपनी पूरी जिंदगी इसी लड़की के साथ बिताना चाहता हूँ। मैंने उससे शादी करने का फैसला कर लिया। मैंने अपनी मम्मी को उसके घर रिश्ता लेकर भेजा। लड़की का परिवार गरीब था, लेकिन उन्होंने रिश्ता मंजूर कर लिया। शायद इसलिए कि मैं एक अच्छे परिवार से हूं और अमीर भी हूं। मुझे खुशी थी कि मेरी शादी उसी लड़की से होने जा रही है जिसे मैंने पसंद किया था। हमारे बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी, पर मैंने उसे देखते ही रिश्ता भेजने का फैसला कर लिया था। लड़की खूबसूरत थी, इसलिए मेरी मम्मी भी जल्दी ही मान गईं। मेरे परिवार में मम्मी के अलावा कोई नहीं था और वह मुझसे बहुत प्यार करती थी। मैं एक डॉक्टर हूं और एक बड़े अस्पताल में अच्छी नौकरी करता हूं। हमारे पास काफी दौलत और घर में कई नौकर थे। उस लड़की के घर पर हर दिन रिश्ते आ रहे थे, लेकिन मेरी मम्मी ने उसके घर वालों पर थोड़ा दबाव डाला, तो आखिरकार उन्होंने मेरी मम्मी की बात मान ली और कुछ दिनों बाद मेरी शादी उसी लड़की से हो गई। शादी के बाद मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी और मेरी पत्नी अर्चना मेरे साथ काफी खुश थी। वह मेरी मम्मी का भी बहुत ख्याल रखती थी। हमारे घर में हर काम के लिए अलग अलग नौकर थे, लेकिन मेरी मम्मी को जो एक खास सहायक मिली थी, उसका नाम अंजलि था। अंजलि बहुत छोटी थी जब मेरी मम्मी उसे अपने गांव से हमारे घर लाई थी। मेरी मम्मी का मायका गांव में था, जबकि मेरे पापा शहर में पले बड़े थे। अंजलि की मम्मी मेरी नानी के घर की नौकरानी थी। एक दिन जब मेरी मम्मी नानी के घर गई हुई थी, अंजलि की मम्मी की तबीयत अचानक इतनी खराब हो गई कि उनकी मृत्यु हो गई। अंजलि बहुत छोटी थी और उसके पिता ने उसे और उसकी माँ को छोड़ दिया था। मेरी मम्मी को उस पर बहुत दया आई और उन्होंने 3 साल की अंजलि को अपने घर ले आई। उन्होंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, घर के सारे काम सिखाए और उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। अंजलि मुझसे उम्र में सिर्फ 2 साल छोटी है। वह हमारे घर की एक भरोसेमंद सदस्य बन गई है और मेरी मम्मी का बहुत ख्याल रखती है। जब से मेरी पत्नी अर्चना हमारे घर आई है, मैं देख रहा हूं कि अंजलि कुछ बुझी बुझी सी रहती है। मैं शुरू से ही उससे कम बातचीत करता हूं, लेकिन जब मैं छोटा था तो उसके साथ खेला करता था। अब वह मेरे परिवार का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। मेरी मम्मी का कहना था कि अंजलि अब बड़ी हो गई है और वे उसके लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढकर उसकी शादी करना चाहती थी। इधर मेरी मम्मी की तबीयत खराब चल रही थी और अंजलि उनका पूरा ध्यान रख रही थी। मेरी पत्नी ने मुझसे हनीमून पर जाने की इच्छा जताई, लेकिन मम्मी की तबीयत खराब थी तो मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता था। अंजलि ने मुझे भरोसा दिलाया कि वह मम्मी का अच्छे से ख्याल रखेगी। उसकी बातों पर भरोसा करते हुए मैं अपनी मम्मी को अंजलि के भरोसे छोड़कर हनीमून के लिए मनाली चला गया। वहां हनीमून पर मैंने नोटिस किया कि मेरी पत्नी के पास बार बार किसी का फोन आ रहा है। मैंने उससे पूछा तो उसने इसे टाल दिया और कहा कि कंपनी वाले उसे परेशान कर रहे हैं। हमारे हनीमून के 15 दिन पूरे होने के बाद हम घर लौट आए। अंजलि ने मम्मी का बहुत अच्छे से ख्याल रखा, लेकिन उनकी हालत अभी भी गंभीर थी। मेरी पत्नी अब घर पर अधिक खुश थी क्योंकि उसे आराम और ऐशो आराम मिल रहे थे। कुछ समय बाद मेरी मम्मी का निधन हो गया। हमें उनकी मौत का बहुत दुख था और अंजलि को इस बात का गहरा सदमा पहुंचा। उसने बचपन से ही मेरी मम्मी को अपनी माँ की तरह माना था। मैं जब हॉस्पिटल में होता था तो मुझे पता था कि अंजलि मेरी पत्नी और घर का अच्छे से ध्यान रखेगी। एक दिन मेरी पत्नी मार्केट से लौटकर काफी थकी हुई थी। अंजलि ने देखा कि वह थकी हुई है तो हमारे कमरे में आकर मेरी पत्नी की टांगें दबाने का प्रस्ताव दिया। मेरी पत्नी भी बिना किसी हिचकिचाहट के मान गई। मैं यह सब सुनकर चौंक गया कि मेरी पत्नी अंजलि को इस काम से मना कर सकती थी। घर में आने के बाद वह खुद को एक अमीर महिला जैसा महसूस करने लगी थी और सारे नौकरों पर महारानी की तरह हुक्म चलाती थी। मैंने अंजलि से कहा, रहने दो,
मैं अर्चना को थकान दूर करने की दवाई दे दूंगा, लेकिन मेरी पत्नी ने कहा कि जो सुकून पैरों की मालिश से मिल सकता है वह दवाई से नहीं मिल सकता। मेरी बात का जवाब उसने कड़े लहजे में दिया, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। पहले अंजलि ने अर्चना के लिए हल्दी वाला दूध बनाकर दिया और उसके बाद पैरों की मालिश करने बैठ गई। अंजलि बहुत मेहनती और नरम दिल की लड़की थी। वह किसी भी काम के लिए मना नहीं करती थी। उसने पूरे 1 घंटे तक अर्चना के पैर दबाए। रात बहुत हो चुकी थी। मैं लैपटॉप बंद करके सो गया और अर्चना भी सो गई। अगले दिन भी वही हुआ। जब मैं रात को अस्पताल से घर आया तो देखा कि अंजलि घर का सारा काम कर रही है और मेरी पत्नी आराम कर रही है। मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन घर में अंजलि के अलावा कोई नौकर नहीं दिखा। मुझे लगा शायद वे छुट्टी पर हैं। जब मैंने अंजलि से पूछा तो उसने बताया कि अर्चना ने सभी नौकरों को काम से निकाल दिया। यह सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि सभी नौकर मेरी मम्मी ने रखे थे और वे भरोसेमंद थे। अब घर का सारा काम अंजलि के कंधों पर था। मैं गुस्से में अर्चना के पास गया और पूछा कि उसने यह सब क्यों किया। उसने मुझे प्यार से गले लगाते हुए कहा कि उसे घर में इतने सारे मर्द नौकर अच्छे नहीं लगते। वह बोली, आजकल मर्द नौकरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अंजलि जवान और खूबसूरत है। मैं उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहती हूँ। उसने कहा कि कुछ दिनों में वह 2-3 महिला नौकरानी का इंतजाम कर लेगी और तब तक वह खुद अंजलि के साथ मिलकर घर का काम संभाल लेगी। उसकी बातों में प्यार और चिंता देखकर मेरा गुस्सा ठंडा हो गया और मुझे महसूस हुआ कि उसे अंजलि की सुरक्षा की फिक्र है। अब अर्चना और अंजलि मिलकर घर का काम अच्छे से संभालने लगी और घर का माहौल बहुत अच्छा हो गया। मैं देखता कि हर दिन अंजलि अर्चना के पैर दबाती और उसकी देखभाल करती। अर्चना भी अंजलि की बहुत तारीफ करती। एक दिन अर्चना ने मुझसे कहा कि वह कुछ समय के लिए अपने मायके जाना चाहती है। मैंने उसे इजाजत दे दी, क्योंकि शादी के बाद वह अपने मायके गई नहीं थी। वह पूरे 1 महीने के लिए मायके जा रही थी और बहुत खुश थी। अगले दिन सुबह मैं उसे उसके मायके छोड़ने गया और फिर वहीं से अस्पताल चला गया। उस दिन अस्पताल में बहुत काम था और मैं काफी थक गया था। मेरे पैर भी दर्द कर रहे थे। जब मैं घर आया तो अंजलि ने खाने के लिए पूछा। मैंने कहा कि मैं कमरे में फ्रेश होने जा रहा हूँ, तुम खाना कमरे में ही ले आना। अंजलि खाना लेकर मेरे कमरे में आई और बोली, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। मैंने कहा, हाँ, आज सच में बहुत थक गया हूँ। कोई बात नहीं, खाना खा लूंगा और फिर आराम कर लूंगा तो थकान दूर हो जाएगी, मैंने कहा। इस पर अंजलि बोली, आप फिक्र मत करें, मैं आपकी मसाज कर देती हूँ, आपको राहत मिलेगी। मुझे मसाज करवाने में संकोच हो रहा था तो मैंने मना कर दिया, लेकिन उसने जोर दिया तो मैंने कहा, ठीक है, पहले खाना खा लो, फिर थोड़ी देर बाद तुम मसाज कर देना। अंजलि मेरे खाना खाने का इंतजार करती रही। कुछ देर बाद बिना कहे ही वह मेरे कमरे में आ गई और धीरे धीरे मेरी कमर पर मसाज करना शुरू कर दिया। उसके हाथों से मसाज करवाने पर ऐसा लगा जैसे शरीर का सारा दर्द गायब हो गया हो और थकान भी जैसे पूरी तरह से दूर हो गई। सच में अंजलि के हाथों में जैसे जादू था। अब समझ आया कि मेरी पत्नी क्यों अंजलि से मसाज करवाना पसंद करती थी। उसके हाथों की मालिश में सचमुच सुकून था। मसाज खत्म होने पर मैंने अंजलि को खुश होकर कुछ पैसे दिए। उसे देखकर वह शर्माई और बोली, भैया, मुझे पैसे देकर शर्मिंदा मत करो। आप तो जानते हो मैंने आज तक इस घर में कोई भी काम पैसों के लिए नहीं किया। यह घर मेरा भी है और आप मेरे अपने हो। भला मैं आपसे पैसे कैसे ले सकती हूँ? मैंने कहा, अंजलि, यह पैसे तुम्हारी मेहनत के हैं। तुम्हें भी तो अपने खर्चों के लिए पैसे चाहिए होते होंगे। तुमने कभी मांगे नहीं। यह तो मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ। मेरी बात सुनकर अंजलि ने पैसे ले लिए, पर बोली, मुझे पैसों की जरूरत नहीं, सिर्फ आपकी खुशी के लिए ले रही हूँ। मेरी पत्नी घर पर नहीं थी तो आज काफी दिनों बाद मैंने अंजलि से खुलकर बातचीत की। अगले दिन भी उसने मेरे खाना खाने के बाद मसाज का प्रस्ताव रखा। जब वह मेरे शरीर की मसाज करती थी तो मुझे लगता था जैसे कोई नशा सा छा गया हो और गहरी नींद आने लगी हो।
कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। मुझे उसकी मालिश की आदत हो गई थी और उस सुकून भरी नींद के बिना अब सोना मुश्किल लगता था। इस दौरान मेरी पत्नी मायके में थी, लेकिन उसने मुझसे कभी नहीं पूछा कि मैं कैसा हूं। जब भी वह कॉल करती तो केवल अपने काम के लिए, शॉपिंग के पैसे या कोई सामान मंगवाने के लिए। पत्नी के मायके गए हुए 1 हफ्ता हो गया था। वह कहकर गई थी कि 1 महीने बाद लौटेगी, पर 15 दिन बाद ही अचानक घर लौट आई। उसके व्यवहार में कुछ बदलाव दिखने लगे थे। वह सारा दिन कमरे में बंद रहती और कहीं बाहर जाने की बात करने पर हमेशा मना कर देती। कुछ दिन वह घर पर रही और फिर से मायके जाने की इच्छा जाहिर की। मैंने उसकी खुशी के लिए उसे जाने दिया और वह 500 रुपये अपने खर्चे के लिए ले गई। इस बीच अंजलि मुझसे बहुत करीब होने की कोशिश करने लगी। वह अक्सर कहती, मैं आपके पैर दबा देती हूँ या आपकी मसाज कर देती हूँ। वह मेरी पत्नी के सामने भी इस तरह के प्रस्ताव रखती और अर्चना को इस पर कोई आपत्ति नहीं होती। मुझे यह सब कुछ अजीब लगने लगा था। एक दिन मैंने अंजलि से कहा, अंजलि, तुम्हारे हाथों में सचमुच जादू है। तुम्हारी मसाज से सारी थकान उतर जाती है। अंजलि मुस्कुराते हुए बोली, भैया, मुझे आपके काम करना बहुत अच्छा लगता है। एक दिन अंजलि ने मुझसे जिद की कि उसे बाहर घुमाने ले चलो। मैंने मना कर दिया, लेकिन वह जिद पर अड़ गई। अंततः मैंने सोचा कि बेचारी हमेशा हमारे लिए काम करती है। मैंने उसके लिए कुछ किया ही नहीं, इसलिए मैं उसे लेकर एक कैफे में चला गया। कैफे में पहुंचते ही अंजलि बड़ी अजीब हरकतें करने लगी, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। मैंने कहा, अंजलि, तुम ऐसे क्यों देख रही हो? लोग हमें देख रहे हैं। वह बोली, यहां मेरी एक दोस्त आने वाली थी। सोच रही थी कि आपको उससे मिलवा दूं, पर वह अभी तक नहीं आई। मैंने पूछा, तुम्हारी दोस्त? लेकिन तुमने कभी इसका जिक्र नहीं किया। इस पर वह खामोश हो गई और बोली, हाँ, मेरी दोस्त है, हमारे आसपास ही रहती है। उसकी शादी हो गई है और वह अपने पति के साथ आने वाली थी। शायद वह थोड़ी देर से आ रही है, तो इस संतीति की। मैंने कहा, तो तुम यहाँ कुछ खाने पीने आई हो या दोस्त से मिलने के लिए? मैंने अंजलि से कहा, चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वैसे भी मुझे अस्पताल जाना है, वहाँ मरीज मेरा इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन अंजलि ने बार बार कुछ देर और रुकने की बात कहते हुए मेरे 2 घंटे बर्बाद कर दिए। उसने कुछ खाया पिया भी नहीं और ना ही मुझसे कोई बात कर रही थी। मैं देख रहा था कि उसकी नजरें इधर उधर घूम रही थीं, जैसे किसी को खोज रही हो। लगभग 2.5 घंटे बाद उसने उदास होकर कहा, चलो, अब घर छोड़ दो। मैंने उसे घर छोड़ दिया और सोचने लगा कि अंजलि अजीब व्यवहार कर रही है। उसका यूं बाहर आना और फिर चुपचाप चले जाना मुझे समझ नहीं आया। रात में जब मैं घर पहुंचा तो अंजलि मुझसे कहने लगी, रोहित, मुझसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा, हाँ, बताओ, क्या बात है? लेकिन वह कुछ इधर उधर की बातें करने लगी, जैसे खुद ही समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहना है। मैंने उसे समझाते हुए कहा, पहले सोच लो, फिर मुझसे बात करना, और उसे डांट दिया। वह खामोश हो गई। शायद उसे मेरी बात बुरी लगी थी। कुछ दिनों बाद मेरी पत्नी अर्चना मायके से वापस आई। वह काफी खुश लग रही थी। आते ही उसने मुझे गले से लगा लिया। फिर उसने कहा, मुझे आपसे कुछ पेपर पर साइन करवाने हैं। मैंने कहा, ठीक है, पेपर दिखा दो, साइन कर दूंगा। अर्चना ने पेपर मुझे पढ़ने नहीं दिए, बस कहने लगी, यह एनजीओ के कागज हैं, जहां मैं एक बड़ी डोनेशन करना चाहती हूँ। डोनेशन मैं अपने खाते से कर दूंगी, और अच्छी बात यह है कि मुझे एनजीओ का ओनर बनाया जा रहा है। मैं उसकी इस बात से बहुत खुश हुआ और बिना ज्यादा सोचे समझे खुशी खुशी उन पेपर्स पर साइन कर दिए। मेरी पत्नी के सामने ही अंजलि कमरे में आ गई और कहने लगी, अब मैं आपकी मालिश कर देती हूँ, लेट जाइए। पर आज मैं मालिश नहीं करवाना चाहता था, क्योंकि बहुत दिनों बाद मेरी पत्नी घर लौटी थी और मैं उसके साथ समय बिताना चाहता था। मैंने अंजलि से कहा, आज रहने दो, तुम बाहर जाओ, आज मेरी मालिश मेरी पत्नी करेगी। अर्चना ने यह सुना तो थोड़ी असमंजस में पड़ गई। फिर मुस्कुराते हुए बोली, नहीं अंजलि, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, तुम ही इनकी मालिश कर दो। और वह कमरे से बाहर चली गई। उसकी इस बात पर मुझे बहुत गुस्सा आया।
साया कई दिनों से जब मैं घर थका हारा आता था, वह मायके में थी, और अब जब वह घर पर थी तो मेरी इस भावना को भी नहीं समझ पा रही थी। मेरा भी हक बनता है कि मैं अपनी पत्नी के साथ समय बिताऊं। गुस्से में मैंने अंजलि को डांटकर कमरे से भेज दिया। उसे जाते हुए देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे और मेरा दिल पसीज गया। आखिर गलती उसकी नहीं थी, वह तो मेरी थकान कम करने के लिए ही यह सब कर रही थी। मैंने सोचा कि शायद मुझे उसे डांटना नहीं चाहिए था। मैं उसके कमरे में गया और उससे माफी मांगी। पहले तो वह चुप रही, फिर बोली, मैं तो आपके भले के लिए ही सब कर रही हूं। मैंने उसे हंसते हुए कहा, अच्छा बाबा, माफ कर दो। चलो मेरे कमरे में चलो और मेरी मालिश कर दो, मैं बहुत थक गया हूं। अंजलि मेरे कमरे में आई और तेल लगाकर मेरी मालिश करने लगी। लगभग आधे घंटे बाद अचानक अर्चना कमरे में आई। वह बहुत गुस्से में लग रही थी और उसने गुस्से में अंजलि का हाथ पकड़कर उसे धक्का दे दिया। उसके साथ उसके माता पिता भी थे। यह देखकर मैं हैरान रह गया। मैंने अर्चना से पूछा, यह तुम क्या कर रही हो? अर्चना ने मुझसे कहा, मुझे सब पता है। तुम दोनों का चक्कर चल रहा है और तुम लोग मुझे बेवकूफ बना रहे हो। मैं कई दिनों से देख रही हूं कि यह अंजलि तुमसे कुछ ज्यादा ही चिपक रही है। मैंने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, क्या तुम पागल हो गई हो? कुछ देर पहले तुमने खुद ही तो कहा था कि अंजलि से मालिश करवा लो। अब यह कैसी बातें कर रही हो? अर्चना अपने माता पिता से कहने लगी, क्या कोई पत्नी अपने पति से कहेगी कि किसी और औरत से चिपक कर रहो? यह दोनों मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। जब मैं मायके जाती हूँ तब यह दोनों अपनी मनमानी करते हैं। यह सब सुनकर अर्चना के माता पिता को भी गुस्सा आ गया। अर्चना की मम्मी ने अंजलि का हाथ पकड़ा और कहा, इस लड़की को घर से बाहर निकाल दो। मैंने तुरंत अर्चना की मम्मी से कहा, आपकी बेटी झूठ बोल रही है। अंजलि और मेरे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, और जो कुछ भी होता है वह आपकी बेटी की आंखों के सामने ही होता है। इसमें अंजलि की कोई गलती नहीं है। लेकिन अर्चना और उसकी मम्मी ने मेरी एक भी नहीं सुनी। उन्होंने जबरदस्ती अंजलि का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। अर्चना के पापा ने धमकी दी, अगर इस लड़की को बाहर नहीं निकाला तो हम अपनी बेटी को अपने साथ ले जाएंगे और तुम्हें उसे तलाक देना होगा। अपने घर को बर्बाद होते देख मैं चुप हो गया, क्योंकि मुझे अर्चना से प्यार था और मैं उसे खोना नहीं चाहता था। इस डर से मैं चुप रहा और अंजलि को रोकने की कोशिश भी नहीं की, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अंजलि बेचारी ना जाने कहाँ चली गई। हमारे अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। मुझे उसकी चिंता सताने लगी। रातों की नींद उड़ी हुई थी। बस यही सोचता रहता था कि वह किस हाल में होगी। 2-3 दिन बीत गए। मैं अंजलि की तलाश में निकल पड़ा, लेकिन वह कहीं भी नहीं मिली। थक हार कर मैं मंदिर गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि मुझे अंजलि का जल्द पता मिल जाए। मंदिर में मुझे अंजलि प्रार्थना करती दिखी। उसे देखकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने उससे कहा, प्लीज मेरे साथ घर चलो। अंजलि की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, आप अपना घर बचा लीजिए। फिर उसने जो बताया वह सुनकर मेरे होश उड़ गए। उसने बताया, अर्चना एक धोखेबाज औरत है। शायद आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होगा, पर उस दिन उसने जो कुछ किया वह सब आपको बेवकूफ बनाने के लिए था। वह अपने माता पिता को यह यकीन दिलाना चाहती थी कि हमारा अफेयर चल रहा है। असल में आपकी पत्नी का अफेयर किसी और लड़के के साथ है और वह उसी से शादी करना चाहती है। अंजलि ने आगे बताया, आपको याद है कुछ दिनों पहले अर्चना ने आपसे कुछ पेपर्स पर साइन करवाए थे और कहा था कि वह किसी एनजीओ के पेपर्स हैं। असल में वे आपकी प्रॉपर्टी के पेपर्स थे। उसने आपकी प्रॉपर्टी अपने नाम करने की कोशिश की थी। मैंने हैरानी से पूछा, तुम्हें यह सब कैसे पता चला? तुम इतने यकीन के साथ यह सब कैसे कह सकती हो? अंजलि ने बताया, आपके अस्पताल जाने के बाद अर्चना अक्सर अपने बॉयफ्रेंड से फोन पर बातें करती थी। एक दिन मैंने उनकी पूरी बातचीत सुन ली थी। मैंने आपको बताने की कोशिश की, पर मुझे लगा कि आप अपनी पत्नी के प्यार में इतने अंधे हैं कि मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। अर्चना चाहती थी कि वह अपने बॉयफ्रेंड को घर में बुला सके।
लेकिन आपकी मम्मी की मौजूदगी और इतने सारे नौकरों के कारण ऐसा मुमकिन नहीं था। आपकी मम्मी के गुजरने के बाद उसने नौकरों को काम से निकाल दिया और मुझे काम में उलझाकर अपने बॉयफ्रेंड को बुला लेती थी। मैंने सोचा कि आपको इस तरह का सदमा सहन नहीं होगा, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे लगा कि जब आप पर सच्चाई सामने आएगी तब आपका अंधा विश्वास टूट जाएगा। मैंने अंजलि की बातें सुनने के बाद कहा, अगर मैं तुम्हारी बात पर यकीन ना करूं तो? अंजलि बोली, जाओ, तुम्हारे घर पर तुम्हारी पत्नी वकील के साथ तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। तुमने जिन पेपर्स पर साइन किए थे वे तुम्हारी प्रॉपर्टी के थे और अब सब कुछ तुम्हारी पत्नी के नाम हो चुका है। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने अंजलि से कहा, मेरे साथ घर चलो। अगर तुम सच कह रही हो तो मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। पहले तो वह झिझकी, लेकिन मेरी बात सुनकर वह मेरे साथ घर चलने को तैयार हो गई। जैसे ही हम घर पहुंचे वहां अर्चना वकील के साथ खड़ी मेरा इंतजार कर रही थी। उसने कहा, अब तुम अपना सामान उठाओ और इस घर से निकल जाओ। अर्चना की बातें सुनकर मुझे एहसास हुआ कि अंजलि ने जो कुछ कहा था वह सब सच था। अर्चना के साथ उसका बॉयफ्रेंड और वकील भी वहां मौजूद थे। मैंने गुस्से में कहा, तो तुमने सिर्फ प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए मुझसे झूठा नाटक किया था। तुम मुझसे कभी प्यार नहीं करती थी बल्कि मुझे धोखा दे रही थी। अर्चना ने अपने बॉयफ्रेंड का हाथ पकड़ते हुए कहा, हाँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैं इसे प्यार करती हूँ और यह सब तुम्हारी प्रॉपर्टी के लिए ही कर रही थी। उस दिन मैंने मेरे माता पिता के सामने तुम्हें गलत साबित कर दिया ताकि वे मेरे फैसले का समर्थन करें। अब तुम जल्दी से घर छोड़ो और मुझे तलाक दे दो। उसने मेरे सामने तलाक के पेपर्स रख दिए। मैंने कहा, पागल औरत, मैं तुझे कभी तलाक नहीं दूंगा। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी गिर सकती हो। मैं गुस्से में उस पर हाथ उठाने ही वाला था कि तभी अंजलि ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, रोहित, बाहर जाने का समय हमारा नहीं बल्कि इनका है। अर्चना ने जो पेपर्स तुम्हें साइन करवाए थे वे फर्जी थे। यह सुनकर अर्चना के चेहरे का रंग उड़ गया। अंजलि ने कहा, हाँ, मैं सच कह रही हूँ। मुझे तुम्हारी प्लानिंग के बारे में पहले से ही पता था, क्योंकि जब भी तुम अपने बॉयफ्रेंड से बात करती थी तो मैं ध्यान से सुनती थी। उसी वक्त मैंने नकली प्रॉपर्टी के पेपर्स तैयार करवा लिए थे। मुझे मालूम था कि जिस दिन तुम रोहित से साइन करवाने की सोच रही थी उस दिन मैं असली पेपर्स को फेक पेपर्स से बदल दूंगी, और वही मैंने किया। रोहित ने जिन पेपर्स पर साइन किए थे वे फेक थे। इतना कहकर अंजलि चुप हो गई। मैं हैरान होकर अंजलि को देखने लगा। उसने सच में मेरी प्रॉपर्टी को बचा लिया था। अब मैं कोई और रिस्क नहीं लेना चाहता था। मैंने उन सबको पुलिस के हवाले कर दिया क्योंकि वे लोग मुझे धोखा देकर मेरी संपत्ति हड़पना चाहते थे। मैंने अर्चना को तलाक देने का फैसला किया और तलाक के पेपर्स पर साइन करने के बाद पुलिस अर्चना और उसके बॉयफ्रेंड को 420 के केस में गिरफ्तार करके ले गई। वकील जो उस दिन हमारे घर आया था उसने भी इन लोगों का केस लड़ने से इनकार कर दिया क्योंकि वह खुद को इस मामले में फंसाना नहीं चाहता था। मैंने अंजलि से कहा, तुम्हारे बिना यह सब संभालना मुश्किल होता। तुमने मेरी इतनी मदद की है, इसके लिए मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। अंजलि ने जवाब दिया, मैं बचपन से ही तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन कभी कहने की हिम्मत नहीं हुई कि कहीं तुम मुझे ठुकरा ना दो। आखिरकार मैं तो तुम्हारे घर की नौकरानी थी। भला तुम मुझ जैसी लड़की से शादी कैसे कर सकते थे? मुझे पता था कि तुम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हो, इसलिए मैंने कभी तुम्हें नहीं बताया। मैंने सोचा कि शादी उसी से होनी चाहिए जिससे इंसान सच में प्यार करता हो। इतना कहकर अंजलि चुप हो गई। मैंने उससे कहा, कभी कभी हमारी पसंद में भी गलतियां होती हैं। देखो, अर्चना ने मेरे साथ क्या किया। अगर तुमने मुझसे शादी से पहले अपने दिल की बात कह दी होती तो शायद मैं तुमसे शादी करने के बारे में सोचता और यह सब नहीं होता। लेकिन अब क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जो हुआ उसे भूल जाओ और हमारे नए जीवन की शुरुआत करो। यह सुनकर अंजलि बहुत खुश हो गई। हमने शादी कर ली और अब हम दोनों बहुत खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। अर्चना के माता पिता की जमानत करवा दी गई थी। अर्चना जेल से वापस आने के बाद मुझसे माफी मांगने आई, लेकिन मैं उसे तलाक दे चुका था और अब अंजलि के साथ नई जिंदगी बसा चुका था।
मैंने ठान लिया था कि अब मैं धोखेबाज लोगों पर भरोसा नहीं करूंगा। अर्चना को उसके बॉयफ्रेंड ने सिर्फ इसलिए धोखा दिया था ताकि वह मेरी प्रॉपर्टी हड़प सके। जमानत मिलने के बाद उसका बॉयफ्रेंड भी उसे छोड़ चुका था और अब वह दर दर भटक रही है, जबकि मैं अपनी पत्नी अंजलि के साथ बहुत खुश हूं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि हमारे अगले अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचें।